नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। खास शो जिसमें होगी आज की तैयारी और 20 ऐसे दमदार स्टॉक्स जो इंट्राडे बेसिस पे ही आपको जोरदार कमाई करा सकते हैं। जी हां, फुटबॉल का फीवर है जो इस समय पूरी दुनिया पे छाया हुआ है, लेकिन जी बिजनेस भी आपको लगातार बता रहे हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर एक्शन स्ट्रांग हो सकता है और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र ही आपके लिए खास बनाएंगे। ऐसे में 20 सौदे आपको बताएंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संकेत देखें तो इतने इंकरेजिंग है नहीं। इनफैक्ट मुद्दा यह है कि ज्यादातर एशियन मार्केट जो है वो आज बंद रहेंगे। चीन, हांगकांग, ताइवान के बाजार बंद है, लेकिन एसजेएक्स निफ्टी जो है वो 54 अंकों की गिरावट के साथ इस समय कामकाज हो रहा है, यानी कि आधे फीसदी का डेंट है इस समय। और अब देखना ये होगा कि इंडियन मार्केट्स पे जो पिछले कुछ दिनों में निचले स्तर से पुल बैक था, क्या वो टिकाऊ रहेगा? क्या हम 10,800 के लेवल के नीचे जो संकेत हैं एसजेएक्स निफ्टी के ओपन होने के, तो कहीं इंडियन मार्केट्स में भी इसी तर्ज पे हो सकता है कि कामकाज होता हुआ नजर आए। ग्लोबल मार्केट्स पे एक दिक्कत और थी कि कमोडिटी से जुड़े जो शेयर्स हैं वहां पर ऐसे कब तबके थे जहां पर गिरावट देखने को मिल रही थी। यूएस मार्केट स्लिप होती हुई नजर आई, हायर लेवल्स पे टिक नहीं पाए। और इनफैक्ट अब सबसे बड़ी मुद्दा है ट्रेड वॉर जो चीन के साथ छिड़ गया। 6 जुलाई से 34 अरब यूएस डॉलर के चीनी सामान पर ड्यूटी लगाएंगे, ये ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट थी। तो कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसे नेगेटिव फैक्टर्स थे जिसने साफ तौर पे आज इंडियन मार्केट पर भी हो सकता है कि दबाव के संकेत बनाते हुए नजर आए। तो कह सकते हैं कि ट्रेड वॉर गहरा गई है, वर्ल्ड मार्केट से कोई बहुत बड़े ट्रिगर्स हैं नहीं और प्रॉफिट बुकिंग के संकेत आज इंडियन मार्केट्स पर भी हावी रहेंगे। ऐसे में आपको जो ध्यान देना है, मैं फिर से कह दूं, दो ऐसे सेक्टर्स हैं। एक तो मेटल माइनिंग, क्योंकि ट्रेड वॉर की जब भी बात होती है तो मेटल माइनिंग एकदम से रडार पर आ जाता है। और ये जो क्रूड पे एकदम से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है, ये एक और नेगेटिव ट्रिगर है। तेल के आसपास की गिरावट आती हुई दिखिए कच्चे तेल पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ये देख भी पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। इस समय का जो ब्रेंट का लेवल है वो $75 के नीचे है। अब जल्दी से हम एक काम करते हैं, आपके सामने सारे के सारे शेयर्स रखना शुरू करते हैं। और रजत अपनी लिस्ट में से पहले वो 2 शेयर बताने वाले हैं जहां पर एक मोमेंटम है। रजत बताएं। बिल्कुल, सबसे पहले तो आइडिया सेलुलर होगा। देखिए, बिकवाली की जरूर बात कर रहा हूँ, लेकिन आइडिया सेलुलर यहाँ पर ट्रिगर बहुत ज्यादा बिकवाली ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो गिरावट है उसमें टेलीकॉम सेक्टर एक ऐसा तबका होगा जहां पर हो सकता है कि निचले स्तरों से एक पुल बैक बनता हुआ नजर आए। तकनीकी चार्ट पे खरीदारी के संकेत हैं। पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद एकदम से हो सकता है कि निचले स्तरों से आज पलटे। और इनफैक्ट ये जो वोडाफोन आइडिया मर्जर जो बहुत समय से अटका हुआ है, इसमें अगर कोई भी क्लैरिफिकेशन और आती है जो कि संकेत है कि हो सकता है कि हो जाए, तो उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंपैक्ट आइडिया सेलर पे पड़ता हुआ नजर आएगा। 59 का एक छोटा सा लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस और टारगेट 64 से 65 की रेंज पे आइडिया सेलर पे लगा सकते हैं आप। दूसरा, अगर बिकवाली करनी है तो एक ट्रेड है इन्फीबीम, जिसमें हो सकता है कि आज के सत्र में दबाव रहे, क्योंकि यहाँ पर खबर ये है कि स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने 1.3 करोड़ शेयर्स कंपनी के बेचे हैं। और ये जो बिकवाली हुई है ये 13 जून को हुई है, जिसमें खुले बाजार में लगभग 1.9% हिस्सा जो है वो स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने बेचा है। आज के लिए बेचते हैं तो इसमें टारगेट छोटे रखें क्योंकि बहुत वोलेटाइल काउंटर नहीं रहता है, लेकिन 148 ये आज के दिन का एक टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस 155 का लगाकर चलना है, बेच कर चल सकते हैं इन्फीबीम। लेकिन हमारी लिस्ट में आज फिर से फार्मा कंपनी थोड़ी हावी रहने वाली है। एक ऐसी कंपनी हमने ढूंढी है जो कि फार्मा को भी एक्चुअली रॉ मटेरियल सप्लाई करती है, वो भी एक फार्मा से जुड़ी कंपनी है, लॉरस लैब। एक्चुअली नो जेनरिक फार्मा बड़ी कंपनीज को एज एन रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाली कंपनी है। ये तब पता लगा जब हमको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसका वॉल्यूम और इसके प्राइस एक्शन हमको देखने को मिला। एकाएक ये शेयर तेज हुआ, 2% ऊपर जाके बंद हुआ। हालांकि फ्यूचर्स में अवेलेबल नहीं है, कैश की ही कंपनी है, लेकिन जब इसके बारे में हमने स्टडी की कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि शेयर के अंदर 2% की मजबूती डे हाई पे आके क्लोज होना, तब पता लगा ये तो फार्मा को रॉ मटेरियल सप्लाई करती है। दूसरी एक खबर ये है कि इसके अंदर ये अपनी ही दवा के लिए यूएस एफडीए के अंदर एप्लीकेशन लगा चुकी है। हालांकि इनके कुछ एक दवाइयाँ ऑलरेडी कमर्शियल हैं पहले से ही, लेकिन 1-2-3 ऐसी इंपॉर्टेंट दवाइयाँ हैं जो कि अगर इनका अप्रूवल मिल गया तो ये भी पर्टिकुलर एक बड़ी फार्मा कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो लॉरस लैब एक ब्रेकआउट का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, उसके पीछे एक न्यूज फ्लो भी है, तो इसलिए हमने इसको पहला अपना शेयर बनाया 520 के टारगेट के लिए। दूसरा होगा ग्रैनुलस इंडिया, आप इसमें भी ध्यान रखें, 94 रुपीज़ का टारगेट है। ऑन्कोलॉजी यूनिट जो होता है अलग अलग का होता है फार्मा के अंदर, आपको मालूम ऑन्कोलॉजी है, पैथोलॉजी है, डर्मेटोलॉजी है, तो इसके अंदर ऑन्कोलॉजी यूनिट है और उसको अगले 3 महीने में कंपनी एक शुरू भी करने वाली। इनका एक यूनिट है एक्चुअली वो शुरू हो रहा है, और दूसरा अगले 6 महीने में कंपनी को करीब 7 दवाओं की यूएसएफडी से अप्रूवल आ सकती है। हालांकि दवाएं थोड़ी ज़्यादा हैं, 7 से 15 दवाएं बोली गई हैं, लेकिन हमने इसका लोअर बेस ही समझा, मान के चल देंगे सिर्फ 7 ही दवा की अप्रूवल इनके पास
आएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज उसका डेट का धीरे धीरे कम होना। कंपनी धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से अपने डेट को भी कम कर रही है, जो कि मार्केट को बहुत भाता है। तो ग्रैन्युलर इंडिया पे ध्यान रखें, हालांकि थोड़ा सा चला हुआ शेयर है, लेकिन मोमेंटम आज फिर भी आपको दिखा सकता है। 94 रुपीज तक का टारगेट रखें, 87 का एक स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा इस सौदे के रास्ते उतर रहे हैं तो। एक लॉरस लैब और दूसरा ग्रैन्युलर इंडिया, दोनों फार्मा के पहले शेयर हमारे दो हैं। अच्छा, अगला शेयर रहेगा ONGC, जिसमें बिकवाली करने की सलाह रहेगी। तेल गैस शेयर, जिसमें बोल रहा हूँ कि आज के सत्र में स्लिप रहेंगे, बिकवाली हो सकती है क्योंकि 3% शुक्रवार को ऊपरी स्तरों पे अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे क्रूड की कीमतें टूटी। ब्रेंट क्रूड में भारी बिकवाली थी। इनफैक्ट कमोडिटी एज अ पैक पिछले सत्र में टूट रहा था। अगर आज ONGC टूटा तो 162, 161 के टारगेट रखें और 166 ये आज के दिन का एक स्टॉप लॉस स्टॉक पे रखना होगा। और ऑयल इंडिया पे भी नजर रख सकते हैं, लेकिन जो खरीदारी करनी है वो है नीलकमल। देखिए, एक तो कच्चे तेल का ट्रिगर और दूसरा निचले स्रोत से खरीदारी, इसलिए क्योंकि DSP ब्लैकरॉक ट्रस्टी कंपनी ने अपनी दोनों ही म्यूचुअल फंड्स के लिए इसमें स्टेक बढ़ाया है। 0.31% हिस्सा खरीदा है 14 जून को खुले बाजार से। लगभग 45,500 शेयर्स खरीदे गए हैं। तो ये DSP ब्लैकरॉक इंस्टीट्यूशन का नाम जो जुड़ा है, स्टेक जो बढ़ाया है, उसका एक इम्पैक्ट हो सकता है कि स्टॉक पे देखने को मिले। पिछले सत्र में भी एक्टिव था, 1700 के पार निकला था ये स्टॉक। आज फिर से तैयारी करेगा 1700 के पार निकलने की। 1725 से 1735 का लक्ष्य रखें और स्टॉप लॉस 1680 का नीलकमल पे आपको लगाकर चलिए। इसके अलावा हमारी जो लिस्ट में है वो वेल्सपन इंडिया होगा। असल में आपको मालूम है कि फीफा का बुखार इस समय पूरी दुनिया पे धीरे धीरे चढ़ ही रहा है। अब ये टावल जो सप्लाई करने वाली कंपनी, इसका फीफा के पास भी लाइसेंस है। हालांकि ज़्यादा सप्लाई नहीं करे, लेकिन इसका जो मेन कारोबार है वो विंबलडन है। वहाँ से इनको काफ़ी अच्छी सेल्स मिलती है और काफ़ी टावल सप्लाई करते हैं, जो कि जुलाई में ही शुरू हो रहा है। अब जून के इस इवेंट के बाद अगर जो सबसे बड़ा इवेंट होगा वो विंबलडन ही होगा, और उसमें ये कंपनी तो बड़ा बेनिफिशियरी है क्योंकि टावल सप्लाई करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि कंपनी का जो 90% बिजनेस है वो एक्सपोर्ट से ही आता है, यानी कि भारत में इसका बिजनेस ही बहुत कम है। ज़्यादातर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट ही करती है। तो एक तो रुपये का जो कमजोरी है वो इनके हक में तो आई हुई है। उस पूरी तिमाही के अंदर रुपये से इनको कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं हुई है, तो इनके फेवर में ही खड़ा रहा। तो इसलिए विंबलडन एक बड़ा ट्रिगर टावर सप्लाई को लेकर जो फीफा में भी कर रही है, हालांकि कम है क्वांटिटी, उसको लेकर और साथ ही रुपए को लेकर, इन तीनों को चीज़ को देखते हुए हमने आज 64 रुपीज़ का एक टारगेट रख के 56 का एक स्टॉप लॉस रखा। वेल्सपन इंडिया हमारे लिस्ट में होगा। चौथा शेयर हमारा एक सेल है, वो है TCS को एक बार आप बेच सकते हैं। बायबैक के बाद अब शेयर के अंदर हो सकता है थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आ जाए, क्योंकि बड़ा ट्रिगर था। बड़ा ट्रिगर को भुनाने के लिए मार्केट को काफ़ी समय भी मिला, और अब ये ट्रिगर शायद हो सकता है आज थोड़ा फिजल आउट हो जाए, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने देखा था इसके बायबैक के बाद कुछ ज़्यादा बड़ा मोमेंटम शेयर में रहा नहीं, और उसका धीरे धीरे करते हुए शेयर फिसला भी है। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि इसकी शुरुआत आज ही हो जाएगी। 1820 पहला टारगेट रखें, 1850 का एक स्टॉप लॉस आप जरूर रखिएगा TCS को, अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो TCS एक लौता शॉर्ट है आज के पहले शेयर्स में। अब एक सेगमेंट और हमारा EPS, उसका 5वां शेयर हमारी लिस्ट में बनता है, और रजत भी आपको 5वां शेयर बताने वाले हैं। आइए वही देखते हैं EPS शेयर। बतौर EPS शेयर पनेशिया बायो पे आप नजर रखें। ये स्टॉक हो सकता है कि आज खबरों के चलते हलचल में रहे, और इम्पैक्ट फार्मा स्टॉक के तो इस बार ये जो हफ्ता निकला पिछला हफ्ता उसमें काफी स्ट्रॉन्ग खरीदारी थी भी, लेकिन यहाँ पर खबर ये है कि अब्रेक्सन की जो दवा है उसका पेटेंट का मामला इन्होंने सुलझा लिया है। देखिए, ये जो मामला था ये सेलिजन कॉर्प के साथ और उनकी सब्सिडरी के साथ चल रहा था, जो इनकी और इनके पार्टनर ने मिलकर सुलझा लिया है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बेहतर ट्रिगर आज हो सकता है कि पनेशिया बायो के लिए बने। तेजी पकड़ सकता है 280, 285 आज के दिन का एक टारगेट पनेशिया बायो पे रखना होगा, और 270 ये पिछली क्लोजिंग के हिसाब से एक छोटा सा स्टॉप लॉस स्टॉक पे लगाना है। अपने स्टॉप लॉसेस उसके बाद ट्रेल करते चलें दिन भर। हमारी तरफ से जो आज का EPS शेयर है वो BPCL है। कच्चे तेल में जिस तरह की गिरावट आई है और उसका जो डिलीवरी बेस है, बाजार के अंदर ज़्यादा गिरावट ना होना ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अंदर, ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा पुल बैक इसमें आ सकता है। 79% का डिलीवरी बेस है इसके पास, इसलिए 420, 425 रुपये तक के टारगेट रख के एक जा रहा BPCL में एक बार वापस हाथ आजमाइएगा। 408 का एक स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। ये जो क्रूड का इम्पैक्ट है ये वीकेंड्स में हुआ है, शनिवार इतवार को, तो आप देखेंगे कि उसका जो असर है वो आज आपको मार्केट में पहले हाफ में ज़रूर मिलेगा। इसलिए पहले हाफ में अगर पैसा बन के बाहर निकलने का मौका मिलता है तो उसके लिए BPCL एक परफेक्ट कैंडिडेट हो सकता है। 408 रुपये का एक स्टॉप लॉस भी आप इसमें रखिएगा। ये शेयर मेरी तरफ से आज का EPS है। तो 5 शेयर पूरे हुए। जल्दी से आज का रिकैप देख लेते हैं। लॉरस लैब पहला होगा मेरे शेयर, जो कि 9 बड़ी कंपनीज को जेनेरिक दवा का रॉ मटेरियल सप्लाई करती है, खाद्य पदार्थ सप्लाई करती है, उसका फायदा इसको आज मिल जाएगा। USFDA से भी उन्होंने एक एप्लीकेशन लगा रखी है। ब्रेकआउट का कैंडिडेट 520। ग्रैन्युलर इंडिया पे भी 94 का टारगेट रखें। ऑन्कोलॉजी यूनिट अगले 3 महीने में शुरू कर रही है, और अगले 6 महीने में करीब 7 दवाओं की मंजूरी इसके हक में आ सकती है, इसलिए
अच्छा शेयर, जल्दी जल्दी टूटे भी नहीं। 94 का टारगेट आज रखें। वेल्सपर इंडिया, विंबलडन एक बड़ा ट्रिगर होगा फीफा के बाद। अब फीफा में भी इनको टावल सप्लाई करने का ऑर्डर इनके पास है, तो 64 का टारगेट रखें। TCS में आज थोड़ी बिकवाली हो सकती है, ये बायबैक की खबर आने के बाद मार्केट ने काफी बुनाया। आज 18.20 का टारगेट रखें। एक बार आप शॉर्ट करने की हिम्मत दिखाइए। 18.50 का एक स्टॉप लॉस भी रख लीजिए। आज का ईपी से वो है BPCL, अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस डिलीवरी का, कच्चे तेल में तेज गिरावट, पुल बैक वैसे ही ड्यू था, स्ट्रॉन्ग पुल बैक आ सकता है। 420 का टारगेट, 408 रुपए का एक स्टॉप लॉस। आइडिया सेलो मेरी तरफ से पहला शेयर है। पिछले हफ्ते बिकवाली हुई थी, लेकिन हो सकता है कि इस हफ्ते पलट जाए निचले स्तरों से, तो इसको अपने रडार पर रखें, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए। 59 का एक स्टॉप लॉस लगाइए और 64 का पहला टारगेट आइडिया सेलर पे बेचना है। तो इन्फीबीम, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने बिकवाली की है, 148 से 147 का लक्ष्य इन्फीबीम पे रखा जा सकता है, बेचकर चलें। ONGC भी बिकवाली की कॉल रहेगी, 162 के लक्ष्य के लिए बेचें, 166 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। नीलकमल निचले स्तरों से पलटा है, ये स्टॉक हो सकता है कि आज भी तेज रहे, 1725 का लक्ष्य और स्टॉप लॉस है 1680। और बतौर ईपीएस शेयर पनेशिया बायो, एक दवा को लेकर इन्होंने पेटेंट और ANDA मामले को सुलझा लिया है, उसका एक सीधा असर आज स्टॉक प्राइस पे दिखेगा। 280 से 285 का लक्ष्य और 270 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। हमारी कोशिश है कि 10 बेहतरीन शेयर मैं अपनी तरफ से रखूं और 10 बेहतरीन शेयर रजत अपनी तरफ से रखें, ताकि आपका मुनाफा आज लो। फुटबॉल तो रहेगी, फुटबॉल तो रहेगी, और इस बीच मैच बड़े इंटरेस्टिंग चल रहे हैं। सारी जो सुपर टीमें हैं उनकी स्थिति, एक मैच था स्पेन और पोर्तुगल का, किस्सा बन गया पूरे का पूरा। इनफैक्ट ये जो 3 गोल दाग दिए ना रोनाल्डो ने, वो अब तक का इनफैक्ट बेहतरीन प्रदर्शन था। मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा कि पीछे होते हुए 2-3 से पीछे होते हुए आखिरी मोमेंट पे आप ऐसा एक शूट आउट ले लो और एकदम से गोल कर दो। रोनाल्डो इस बार करने वाले हैं। मैसी नहीं चल रहा है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इस बार मैच के देखने में। खैर जितनी बड़ी टीमें हैं उनकी परफॉर्मेंस जो उम्मीद लगाई जा रही थी वैसे तो नहीं मिल रही है, लेकिन छोटी टीमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे असर दिखाती हुई दिख रही है। खैर इस सूची को थोड़ा और बड़ा करते हैं और कुछ एक और बेहतरीन शेयर हम आपके सामने रखते हैं। कच्चा तेल आज एक थीम हो सकती है मार्केट के अंदर, इसका आपको अफेक्ट दिखेगा कम से कम फर्स्ट हाफ में, इसलिए अगर बेहतर है फर्स्ट हाफ में ऐसे शेयर्स को उठा लें आप और उसका आपको बेनिफिट मिल जाए। बर्जर पेंट एक और ऐसा शेयर है जो हमारे लिस्ट में है जिसका फायदा आपको मिलेगा। आपको ध्यान है, इसको हमने ये शेयर चलता नहीं वाली कैटेगरी में भी काउंट किया था, उसके बाद से शेयर चल भी रहा, अभी 2.5% और बंद ऊपर हुआ है। इसके अंदर वायदा के अंदर जो पोजीशंस बनी है वो जोरदार शॉर्ट कवरिंग की बनी है और आप इसमें देखेंगे कि एक अच्छा मूव बनता हुआ दिख रहा है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कच्चे तेल के जो दाम टूटे हैं, ये इसका रॉ मटेरियल भी है, तो ये सारी चीज़ें इसके हक में जा रही हैं। दूसरा, आने वाले दिनों में कंजम्पशन को लेकर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब दिवाली आएगी अक्टूबर नवंबर में, ठीक उससे पहले जो बल्क ऑर्डर्स होते हैं वो धीरे धीरे इनके पास आने शुरू हो जाएंगे, बाद में रिटेलिंग के ऑर्डर आते हैं। तो बर्जर पेंट, एक तो ये रॉ मटेरियल का बेनिफिट जो कि क्रूड के टूटने से इनको मिलता है, प्लस कंजम्पशन का बेनिफिट, प्लस शेयर के प्राइसिंग का बेनिफिट, ये तीनों के तीनों आज आपको दिख जाएगा। 298 का टारगेट रख के एक बार खरीदारी करें, 287 का एक स्टॉप लॉस होगा। एक और शेयर हमारे लिस्ट में आप जिसको रख सकते हैं वो है ब्रिटानिया। आप इस शेयर पर भी ध्यान रखें, FMCG कंपनियों में तो खरीदारी चली रही है, ये शेयर भी दिन के ऊपरी स्तरों पर करीब 2% ऊपर जाके बंद हुआ। 50% की कैश डिलीवरी, कंजम्पशन का पूरा प्ले आपके सामने है ही, और ये तिमाही भी इनकी कुछ बेहतर ही जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पे एकाएक इनकी मांग बढ़ती है और इस प्रोडक्ट को एक रॉ मटेरियल का बेनिफिट भी लगातार मिल रहा है। 61.75 का थोड़ा शेयर बढ़ा है, 6175 रुपये का आप टारगेट रख के आप इसमें खरीदारी करें। 6120 का एक स्टॉप लॉस रखा जाए, 6120 का एक स्टॉप लॉस रख के आप इसमें खरीदारी कर सकते हो। ब्रिटानिया एक और शेयर है। चलिए, एक स्टॉक है हिंडाल्को। इनफैक्ट ये आज मुद्दा यही है कि जो कमोडिटी रिलेटेड स्टॉक्स होंगे हो सकता है वहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, जिसमें मेटल माइनिंग ऑलरेडी दबाव में है, तो हो सकता है कि आज मेटल स्टॉक्स पे बिकवाली जो वो जारी रहे, जिसमें हिंडाल्को, हिंजिंग जैसे स्टॉक्स बेचे जा सकते हैं। शुक्रवार को यहाँ पर 2% के आसपास ही खुले सौदे रहे बढ़ते हुए, लेकिन आज हो सकता है कि ओपन इंटरेस्ट के साथ बिकवाली हो। 232 ये आज के दिन का पहला टारगेट रहेगा और 239 का एक स्टॉप लॉस आपको हिंडाल्को पे लगाना होगा, बेचकर चल सकते हैं। लेकिन एक स्टॉक है श्रेयास शिपिंग। देखिए, आमतौर पे वॉल्यूम्स थिन होते हैं स्टॉक पे, लेकिन हो सकता है कि आज वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी हो, क्योंकि खबर यहां पर यह है कि जो एसोसिएट कंपनी है अवाना लॉजिस्टिक, इसने IPO के लिए DRHP फाइल कर दिया है और इसके जरिए 300 करोड़ का फ्रेश इशू है, जिसमें 43 लाख शेयर जो हैं वो ट्रांसफर होल्डिंग्स बेचेगी और कुल मिलाकर 300 करोड़ का यहां पर फ्रेश इशू आएगा, यानी कि 300 करोड़ यहां पर कंपनी के हाथ लग सकते हैं। और श्रेयास शिपिंग ये कहीं ना कहीं आज एक्टिव हो सकता है। 495 से 500 तक के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें और 464 ये एक स्टॉप लॉस आपको आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए लगाना होगा। एक और शेयर जो हमारी लिस्ट में रहेगा वो क्रूड की थीम के ऊपर ही है, वो है स्पाइस जेट। आप इस पर भी ध्यान रखें। एक तो आपको मालूम है कि गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, आप किसी से कोई भी बात कर लीजिए, जो टूरिस्ट जाने वाले हैं, जो आके आ रहे हैं, सब लोग एक बात ही कहेंगे, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। ये बहुत भीड़ इंडिकेट करती है कि जो मांग है, जो एयरलाइंस की मांग है, जो वहाँ पे
टूरिज्म स्पोर्ट्स की जो वहाँ पे जो लोगों के जाने की जो टेंडेंसी स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। स्पाइस जेट इसका एक बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। वैसे भी क्रूड का जो इम्पैक्ट है वो ज़ोरदार है। अब क्रूड को $80 पहुँचने के लिए कुछ एक तेज़ी चाहिए, कोई एक बड़ा ट्रिगर चाहिए होगा, जो हाल फिलहाल में अभी लगता तो नहीं है। एक बैठक तो है शुक्रवार को, लेकिन लगता नहीं कि वहाँ से सप्लाई को लेकर कुछ बहुत बड़ा फैसला आ सकता है। तो स्पाइस जेट $116 का टारगेट, 109 का एक स्टॉप लॉस रख के आप इसमें भी खरीदारी कर सकते हैं। एक और शेयर है मेटल का, हिंदुस्तान जिंक, आप इस पे भी ध्यान रखिए। हिंदुस्तान जिंक के अंदर भी वादा बाजार के अंदर हमको जोरदार शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखी है। करीब 9% का ओपन इंटरेस्ट घटा और डिलीवरी करीब 60% के आसपास की रही है। हिंदुस्तान जिंक लास्ट में वॉल्यूम के साथ चलने वाला शेयर था, इसलिए लगता है कि फर्स्ट हाफ में ये आपको वापस मूव दिखा देगा। 302 का एक स्टॉप लॉस, 312 का टारगेट। सरकारी कंपनीज को लेकर वैसे भी कुछ ना कुछ खबर जरूर आ ही रही है और सरकारी कंपनीज के अंदर आपको मूव तो मिलेगा ही। तो ये जो वॉल्यूम के साथ खरीदारी है इंडिकेट कर रही है कि कोई खबर आ सकती है। हिंदुस्तान जिंक पर ध्यान रखें, 312 का टारगेट होगा। कनोरिया केमिकल होगा अगला शेयर जिसमें खरीदारी की राय रहेगी, क्योंकि आंध्र प्रदेश में प्लांट लगाने की मंजूरी मिली है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिली है इस पर्टिकुलर कंपनी को, और प्लांट की क्षमता 1 लाख टीपीए यानी कि रेवेन्यू विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग हो जाएगी। अब जब ये प्लांट इंप्लीमेंट होगा, अब ये रकम कैसे जुटाते हैं, इस प्लांट में एक्सपेंशन कैसे करते हैं, वो तो बात का मुद्दा है, लेकिन आज ही मार्केट इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। 68-50 के लेवल की क्लोजिंग है। 73 का टारगेट रखे कनोरिया केमिकल पे और 67 ये आज के दिन का एक स्टॉप लॉस आपको इस स्टॉक पे लगाना होगा। अच्छा, जब भी ये क्रूड पे गिरावट आती है ना, तो एक और सेक्टर बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है, केमिकल स्टॉक। उस तर्ज पे भी आज हो सकता है कि केमिकल स्टॉक्स पे निचले स्तरों पे खरीदारी होती हुई नजर आए, लेकिन गिरावट रहेगी पेट्रोनेट एलएनजी में, ऐसा लगता है, क्योंकि पिछले सत्र में भी काफी गिरावट थी। ओपन इंटरेस्ट में भी 4% के आसपास का इजाफा, यानी कि खुले सौदे बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नजर आए और काउंटर नीचे आ गया 3% के आसपास। आज भी टूट सकता है। 205 के लक्ष्य के लिए बेचें और 213 ये पेट्रोनेट एलएनजी पे आज के दिन का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट कॉल है। ठीक है, तो 9 शेयर हो चुके हैं। अब लास्ट में देखते हैं आज का सुपर 8 शेयर कौन सा है। तो आज का सुपर 8 शेयर मेरी तरफ से होगा पिरामिल एंटरप्राइजेस। आप इस पे ध्यान रखें, क्योंकि पिरामिल एंटरप्राइज PEL, इसके अंदर एक आपको एक माफ कीजिए इंडिगो, आपने एविएशन बताया था, ट्रिगर एक बहुत बेहतरीन ट्रिगर मेरे से मिस हो गया। इंडिगो आप एक मेरी तरफ से आज का लास्ट शेयर होगा सुपर 8 शेयर, क्योंकि क्रूड की वो थीम है। हाँ, बिल्कुल। कच्चे तेल के अंदर जो गिरावट आई है करीब 2% की, वो इसके हक में चली जाएगी। दूसरा, मांग इसके अंदर जोरदार है। एक और चीज जो हमने नोटिस की है कि इसकी बार बार खबर आती रही इंजन खराब होने की, लेकिन शेयर पे जो जिस तरह का रिएक्शन आना चाहिए था वो नहीं आया। मैनेजमेंट में चेंज हुआ, रिएक्शन जो स्ट्रांग आना चाहिए था सेलिंग का, वो कम से कम नहीं आया। तो ये चीज इंडिकेट कर रहा है कि शायद कंजम्पशन वाला हिस्सा अभी भी इसके ऊपर हावी है। अब ये हो सकता है पोजिशनल लॉन्ग टर्म सेल जरूर हो, लेकिन ठीक उससे पहले जब एक क्रूड के टूटने की खबर आएगी तो एक शॉर्ट टर्म रिएक्शन आपको जरूर मिलेगा शेयर के अंदर पॉजिटिव। ये पॉजिटिव रिएक्शन आपको फर्स्ट हाफ में मिलेगा। हमारी कोशिश ये है कि मैंने तो जितने भी शेयर आपके सामने रखे हैं ये सारे ज़्यादातर फर्स्ट हाफ में चलने वाले हैं, ताकि पैसा बनाइए फर्स्ट हाफ से बाहर हो जाइए बाजार से। सेकंड हाफ में जो मार्केट को करना होगा यूरोपियन बाजार के हिसाब से देखेंगे। तो इंडिगो पे एक बार ध्यान रखें, 1250, इसमें कोई बहुत बड़ी शायद गैप अप ओपनिंग भी नहीं होगी, इसलिए आपको मौका भी मिल जाएगा। हमने चुनाव ही ऐसा किया है, कुछ फार्मा, कुछ कच्चे तेल के शेयर, और 1210 का एक स्टॉप लॉस आप इसमें रख सकते हैं। तो 1250 का टारगेट इंडिगो कच्चे तेल की थीम पे आज का सुपर 8 शेयर। अच्छा, लेकिन श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस, इनफैक्ट श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस में हो सकता है कि आज के सत्र में तेजी बने, क्योंकि बोर्ड ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ बदलाव किया है। देखिए, इस बदलाव के तहत ये किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या फिर जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, और इसके लिए अब शेयर धारकों से मंजूरी मांगी जाएगी। स्पेशल रेजोल्यूशन के तहत शेयर धारक जो है, अगर इसको इस मेमोरेंडम एसोसिएशन में जो बदलाव है उसको पास कर देते हैं, तो एक बहुत बेहतरीन ट्रिगर श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस के लिए बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इनके पास फिर एक मौका मिल जाएगा कि एक पैरेलल बिजनेस टीम खड़ी कर दें इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचने की। श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस आज चला तो 23.35 से 23.40 ये आज के दिन का एक टारगेट रहेगा, और 22.85 एक स्टॉप लॉस छोटा सा जरूर लगाकर चलें। फाइनेंशियल स्टॉक्स में ये आज प्रेफर्ड पिक रहेगी। तो जल्दी से देख लेते हैं आज के 10 शेयर। मेरी तरफ से पहला होगा लॉरस लैब। ये दवाओं को, जेनरिक दवाओं को ये सप्लाई करती है, रॉ मटेरियल, इसका बेनिफिट है। खुद ये दवा की एक मंजूरी ले रही है, अगर मिल गई तो एक बड़ा प्ले होगा। ब्रेकआउट का कैंडिडेट 520 का टारगेट, गैरलिस्ट पे भी 94 का टारगेट रखा, खरीदारी करें। ऑन्कोलॉजी यूनिट इनके एक 3 महीने में अगले शुरू हो रही है। वेल्सपन इंडिया टावल सप्लाई कर रही है इस बार फीफा के अंदर भी, हालांकि क्वांटिटी थोड़ी कम, लेकिन विमल्डन इनके लिए बड़ा प्ले है, जो कि जुलाई के अंदर शुरू हो रहा है। 64 का टारगेट है। टीसीएस को एक बार आप मुनाफा वसूली आज देख सकते हैं। बाय के बाद जो एक खबर के अंदर रिएक्शन होता है वो काफी हद तक कंप्लीट लग रहा है। 1820 का एक शॉर्ट करके आप टारगेट रख सकते हैं। बीपीसीएल कच्चे तेल का बड़ा बेनिफिशियरी होगा आज।
2% जो क्रूड टूटा है उसका बेनिफिट, 80% की कैश डिलीवरी। बर्जर पेंट भी क्रूड के बेसिस पर ही चलेगा, कंजम्पशन की बेस्ट थीम है और लास्ट के अंदर वॉल्यूम के अंदर खरीदारी के साथ हमने प्ले बनते हुए देखा था। ब्रिटानिया के अंदर भी आज का एफएमसीजी प्ले आपको दिख जाएगा, 2-2.5% की लास्ट की क्लोजिंग, आज का वॉल्यूम प्ले वापस इसको 61-75 का टारगेट रख सकता है। स्पाइस जेट के अंदर भी क्रूड का इंपैक्ट आएगा और कंजम्पशन का अच्छा बेनिफिट है। हिंदुस्तान जिंक के अंदर एक अच्छा वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग मिली है, आज मोमेंटम मिल जाएगा, 312 का टारगेट। और लास्ट का फिर से सुपर हिट एविएशन शेयर ही है, इंडिगो जो कि कच्चे तेल की गिरावट और मांग दोनों की वजह से आज फिर से एक छोटा सा पुल बैक दिखा सकता है, 12.50 का टारगेट होगा। आइडिया सेलुलर के साथ शुरुआत की, लेकिन यह खरीदारी का सौदा। पिछले हफ्ते गिरावट के बाद हो सकता है कि इस हफ्ते तेज हो ये स्टॉक। 59 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं और 64 का पहला टारगेट। बेचना है तो 2 स्टॉक्स रहेंगे, इन्फीबीम जिसमें 148 का टारगेट है और ओएनजीसी, कच्चे तेल के ट्रिगर के आधार पर ओएनजीसी टूट सकता है, 162 का टारगेट, 166 का स्टॉप लॉस। नीलकमल निचले स्रोत से डीएसपी ब्लैक रॉक की खरीदारी की खबरें हैं यहाँ पर, 1725 का टारगेट, 1680 का स्टॉप लॉस लगाकर तेजी बनाए नीलकमल पे। और बतौर ईपीएस शेयर पनेशिया बायो, क्योंकि एक दवा का पेटेंट मामला जो है वो उन्होंने सुलझा लिया है, 280 से 285 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की जा सकती है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जिसमें हिंडाल्को बेचने की सलाह रहेगी। मेटल माइनिंग स्टॉक्स का दिन नहीं है आज, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में मेटल माइनिंग वीक है। श्रेया शिपिंग, इनकी एक एसोसिएट कंपनी है जिन्होंने डीआरएचपी फाइल कर दिया है सेबी में, 495 का टारगेट, 464 का एक स्टॉप लॉस। कनोरिया केमिकल में खरीदारी की जा सकती है, लेकिन बेचना है तो पेट्रोनेट एलएनजी, कमजोर स्ट्रक्चर है, आज 205 तक लुढ़क सकता है, 213 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। और श्रीराम सिटी यूनियन, यहां पर 2335 से 2340 का लक्ष्य रहेगा, 2385 का एक स्टॉप, 2285 का माफ कीजिएगा एक स्टॉप लॉस स्टॉक पे लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 शेयर हमारी तरफ से पूरे हुए, कुल मिला के 20 शेयर का मुनाफा आज आपके हाथ में आ जाना चाहिए। फिर से उम्मीद करते हैं कि कल के मुकाबले आज की शीट आपको और बेहतर प्ले देगी।